आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी, पायलट प्रोजेक्ट के लिए विदिशा का चयन। राज्य में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 से अधिक युवकों को दिए गए रोजगार के अवसर। इंदौर सहित देश भर के 25 हवाई अड्डों का मौद्रीकरण किया जाएगा और कॉलेज के विद्यार्थियों से 6 अप्रैल को संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित आरटीसी मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में 1 मई से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने और मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए संबंधित अधिनियम और नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया। मध्यप्रदेश मोटरयान नियम में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7+1 से 20+ की बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णतः छूट की शिथिलता शामिल है। इस साल मौसम अनुकूल रहने से रबी सीजन में बैतूल जिले में गेहूं की गुणवत्ता बेहतर हुई है। साथ ही गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बीते सालों से बेहतर हुआ है। बंपर उत्पादन के बावजूद गेहूं के दाम खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। इसके चलते मंडी में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। गेहूं की क्वालिटी ठीक होने से जिले का गेहूं थाईलैंड सहित दूसरे देशों में जा रहा है। दिल्ली से व्यापारियों द्वारा बैतूल मंडी से गेहूं की खरीदी करवाकर मालगाड़ी से सीधे गुजरात के बंदरगाह पर पहुंचाया जा रहा है, जहां से गेहूं जहाज में लोड होकर थाईलैंड जाएगा। सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन जिले में बंपर आवक होने के बावजूद बैतूल कृषि उपज मंडी में गेहूं के प्रचलित दाम 2,050 रुपए के आसपास चल रहे हैं। अधिकतम मूल्य तो 2,181 रुपए तक भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर माह एक दिन रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। कल भी प्रदेश में रोजगार दिवस मनाकर 3,33,000 युवाओं को रोजगार का अवसर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रीवा में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस सम्मेलन में कहा कि स्वरोजगार के साथ साथ राज्य सरकार हर साल 1 लाख व्यक्तियों को शासकीय सेवा में अवसर देगी। सरकार ने जनवरी से अब तक 3 माहों में 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं में बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण और अनुदान उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 580 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम कर्रा पानी में कल अचानक लगी आग से ग्राम के 6 मकान धू-धू कर जल उठे। लोगों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास किया। आग के दायरे से बस्ती के अन्य मकानों को बचाने के लिए जेसीबी से 2 मकानों को ध्वस्त करना पड़ा, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। थाना प्रभारी प्रीतम तिलगाम ने बताया है कि ग्राम कर्रा पानी बस्ती में अज्ञात कारणों से लगी आग से 6 परिवारों की गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जल गया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। नायब तहसीलदार शशांक मिश्र ने कहा है कि पटवारी से रिपोर्ट मंगवाकर मुआवजा दिलवाने की कार्रवाई की जाएगी। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था तानसेन का स्मारक कहाँ स्थित है। सही उत्तर है ग्वालियर। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं डिंडौरी जिले के दिलीप सिंह परस्ते। दिलीप सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह पारस्ते है। मैं जिला डिंडौरी से हूँ। मुझे आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज का विजेता घोषित किया गया है, जो मुझे बहुत ही खुशी की बात है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि इसे अवश्य सुने, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ हमें बहुत सी रोचक जानकारी मिलती है, जिससे हमें हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी कर्मस्थली और व्यक्तित्व के बारे में, समर्पण के बारे में इत्यादि जानकारी मिलती है, जो बहुत ही अनूठी सराहनीय कार्य है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के 25 हवाई अड्डों का वर्ष 2022 से 25 के बीच मौद्रीकरण निर्धारित किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत इंदौर सहित भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, रायपुर और त्रिची को प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए चुना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राधिकरण ने इन 6 हवाई अड्डों के साथ 6 छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने की सिफारिश भी की है ताकि इनके साथ छोटे हवाई अड्डों को भी विकसित किया जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम से प्रदेश के 1300 से अधिक शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग 16,50,000 विद्यार्थी वर्चुअल और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होने वाले युवा संवाद के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। समाज को सही दिशा देने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र में कर्तव्य बोध के साथ जनहित के मुद्दों को सशक्त ढंग से रखने का उत्तरदायित्व पत्रकारों द्वारा निभाया जा रहा है। ये विचार मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अमरकंटक में आयोजित मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के 22वें त्रिवर्षीय प्रांतीय महाधिवेशन के शुभारंभ अवसर में कही। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने इस अवसर पर कहा कि अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल होने से देश विदेश में इसकी ख्याति है। उन्होंने अमरकंटक के लोक कथाओं, ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील की। उन्होंने पत्रकारों का जिला प्रशासन की ओर से अभिनंदन किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल और प्रदेश के विभिन्न जिलों के पत्रकार उपस्थित थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। एक संसदीय समिति ने देश के हवाई अड्डों पर यात्रियों की बायोमेट्रिक स्कैनिंग और स्क्रीनिंग के लिए वैश्विक श्रेष्ठ प्रक्रियाएं लागू करने की सरकार से सिफारिश की है। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत निखरी में बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह की उपस्थिति में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार कांग्रेस ने आज छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर 2 स्थानों में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी यात्रा निकाली। बैलगाड़ी विरोध यात्रा की शुरुआत मालवीय चौक से की गई। देवास जिले की 3 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड मिला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया है कि जिला अस्पताल देवास को प्रदेश में द्वितीय कायाकल्प अवार्ड प्राप्त हुआ, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाईजगवाड़ा विकासखंड कन्नौद शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संभागवार प्रथम श्रेणी अवार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा देवास को प्रथम अवार्ड मिला है। शहडोल जिले के 4 जनपद पंचायतों में नवनिर्मित 15 नल जल योजनाएं शुरू हो गई हैं। नीमच जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2 स्वास्थ्य संस्थाओं का कायाकल्प अवार्ड के लिए चयन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।